आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी सेट का दूसरा चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, एचसीएफ एंड एलसीएम। और अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो एच से होता है हाईएस्ट, सी से होता है कॉमन और एफ से होता है फैक्टर। और एलसीएम की देखें तो एल से होता है लीस्ट और सी से होता है कॉमन और एम से होता है मल्टीपल। तो यहाँ पे हमें दो बातें तो समझ लगती हैं कि भाई हाईएस्ट मतलब होता है बड़ा, कॉमन मतलब जो कॉमन हो, लीस्ट मतलब छोटा, जो कॉमन मतलब जो सब में हो, कॉमन हो। लेकिन ये नहीं समझ लगता व्हाट इज फैक्टर और व्हाट इज मल्टीपल, जिससे एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन आती है। तो ये देखते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। जैसे कि एक हम नंबर ले लेते हैं 6, और जब हम इसके फैक्टर करते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसके हिसाब से, तो हम कहते हैं कि भाई 6 के जो है फैक्टर आ गए हैं 2 इंटू 3 और 1 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबर जैसे 2 आया वो 6 को डिवाइड कर देगा, 3 आया वो भी 6 को डिवाइड कर देगा, 1 आया वो भी 6 को डिवाइड कर देगा। तो जो 2, 3, 1 है वो क्या है, वो 6 के फैक्टर है। तो इस तरह से ये फैक्टर की डेफिनेशन आती है कि भाई जो भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर दे हम कहेंगे कि वो उसका फैक्टर है। अब मल्टीपल को समझते हैं। मल्टीपल क्या होता है, जैसे एक नंबर ले लेते हैं 12। अब देखते हैं कि किस किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 12 आ जाता है। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करके आ जाता है। जैसे एक को 12 से करें तो 12 आ जाएगा, 2 को 6 से कर दें तो 12 आ जाएगा, 3 को 4 से कर दें तो भी 12 आ जाएगा, और अगर 4 को 3 से कर दें तो भी आ जाएगा, 6 को 2 से कर दें तो भी ये 12 आ जाएगा, या फिर 12 को 1 से कर दें तो भी 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये 12 के मल्टीपल हैं कि अगर इन नंबर्स को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो है उसके मल्टीपल्स होंगे। वो नंबर हमें जो है 12 उससे मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। तो इस तरह से ये डेफिनेशन आती है मल्टीपल और फैक्टर की। अब समझते हैं एचसीएफ क्या होता है और एचसीएफ को निकालते कैसे हैं। अब एचसीएफ को निकालते हैं डिवीजन मेथड से, इस तरह से। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 3, 9, 81। ये 3 नंबर ले लिए और हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इन दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे। 3 को 9 से डिवाइड किया तो 3, 3 या 9 पूरा पूरा कट गया। अब जब पूरा पूरा कट गया तो फिर इस नंबर से जिसने काटा है उससे तीसरे नंबर को डिवाइड करते हैं, और अगर ये पूरा कट जाता है तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। और अगर नहीं कटता तो उस केस में 1 हो जाता। अभी यहाँ कट गया तो 3, 9 और 81 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर एलसीएम लेके, एलसीएम किस तरह से निकालते हैं वो भी डिवीजन मेथड से निकालते हैं, लेकिन उसका निकालने का स्टैंडर्ड ये होता है। इस तरह से एलसीएम निकालते हैं, 3 1 या 3, 3 3 या 9, और इसको कट कर देंगे, फिर से 3 से कट कर देंगे, फिर से प्राइम नंबर से कट करते रहते हैं और फिर से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 3 या 9, 3 या 27, 3 या 81। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि भाई एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका नंबर सेम है 3 9 81, आंसर आया है 3। और यहाँ पे 3 9 81 का एलसीएम यहाँ पे कहते हैं लीस्ट, लेकिन आंसर आया 81। इसका क्या मतलब हुआ, हाईएस्ट कह रहा है तो बड़ा आना चाहिए, लीस्ट कह रहा है तो छोटा आना चाहिए। क्या मतलब हुआ, हाईएस्ट कह तो हाईएस्ट है, आंसर आ रहा है छोटा, यहाँ पे कह रहा है लीस्ट और आंसर आ रहा है बड़ा। ये क्या हुआ, इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो ये 3 का मतलब क्या है कि 3 एक ऐसा सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन नंबर है जो 3 9 और 81 को एक साथ डिवाइड करेगा, एक साथ डिवाइड करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, 3 से छोटे और भी नंबर होते हैं जैसे कि 1 होता है, 2 होता है। तो ये दोनों नंबर 3 से छोटे हैं, लेकिन ये जो दोनों जो नंबर होते हैं ये इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो हाईएस्ट जो नंबर है वो 3 9 और 81 को डिवाइड करेगा, वो क्या होगा, वो केवल 3 होगा। अब 3 से बड़े और भी नंबर होंगे,
तीन से बड़े नंबर होंगे 4, 5, 6, 7 और आप आगे काउंट करते चले जाओ। लेकिन एक भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 3, 9 और 81 को एक साथ डिवाइड करे। केवल एक जो नंबर है 3 यही करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हाईएस्ट, सबसे बड़ा। इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं होगा जो है फैक्टर हो 3, 9 और 81 का, या दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि जो 3, 9 और 81 को डिवाइड करे। ये सबसे बड़ा नंबर है। 3 से बड़ा एक भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 3, 9, 81 को डिवाइड करे। अब चलो यहाँ पे आ जाते हैं 81 पे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3, 9 और 81 जो नंबर है, ये जो नंबर ऐसा नंबर है जो 81 ही को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 81 से छोटे बहुत सारे नंबर होंगे, जैसे 80 होगा, 79 होगा, 78 होगा, तो लिखते चले जाओ, एक तक लिख लो। लेकिन एक भी नंबर 1 से लेके 80 तक ऐसा नहीं होगा जो 3, 9 और 81 से डिवाइड हो, एक साथ डिवाइड हो, तीनों नंबर से एक साथ डिवाइड हो। केवल एक ही नंबर आता है 81 जो इन तीनों से एक साथ डिवाइड होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं लीस्ट। मतलब ये सबसे, देखो 81 से और भी बड़े नंबर आएंगे, 82 होगा, 83 होगा, 200 होगा, 250 होगा, 300, 400, 500, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो 3, 9 और 81 से डिवाइड होंगे। 3, 9 और 81 से ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो डिवाइड हो जाएंगे 81 से बड़े, लेकिन 81 सबसे छोटा है। उससे छोटा एक भी नंबर 3, 9, 81 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लीस्ट हुआ। इसलिए एलसीएम की डेफिनेशन में आता है लीस्ट और एचसीएफ की डेफिनेशन में आता है हाईएस्ट। तीन जो है सबसे हाईएस्ट नंबर है जो 3, 9 और 81 को डिवाइड करेगा। 3 से बड़ा एक भी नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा, और यहाँ पे 81 से छोटा एक भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हाईएस्ट और लीस्ट। तो बोलो ये कंसेप्ट समझ लग गया हाईएस्ट और लीस्ट का? ये लग गया कंसेप्ट समझ हाईएस्ट और लीस्ट का? यस सर। ओके, चलो आगे चलते हैं, इसके आगे करते हैं। अब देखो, तो अब तक हमें ये चीज समझ आई कि एचसीएफ और हाईएस्ट लिस्ट में क्या फर्क होता है। अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने एक नंबर लिया 2, 7 और इसको डिवाइड किया, तो यहाँ इसको बोलते हैं डिवाइजर और इसको बोलते थे हम डिविडेंड, जिसमें भाग लगाते हैं। हमेशा याद रखो कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा डिवाइजर होता है, जो डिवाइड करता है, और एलसीएम होता है वो हमेशा डिविडेंड होता है, उसमें भाग लगाते हैं। अभी हमने नंबर देखे 3, 9 और 81, इसका एचसीएफ आया 3 और इसका एलसीएम आया 81। तो देखो इसमें मैं कह रहा था इसमें भाग लगाएंगे, 3, 9 और 81 का इसमें भाग चला जाएगा, ये इसीलिए सबसे छोटा है, और इससे छोटा एक भी नहीं होंगे। लेकिन 3 ऐसा है जो इनमें भाग देगा। तो एचसीएफ जो है वो डिवाइजर होता है और जो एलसीएम होता है वो डिविडेंड होता है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा डिवाइजर होता है, कौन सा डिविडेंड होता है। ये एचसीएफ डिवाइजर होता है और एलसीएम डिविडेंड होता है। इसको निकालने का तरीका ये है और इसको निकालने का तरीका ये है। ये सबसे आसान तरीके होते हैं और इनसे हम जो है एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं। अब दूसरा तरीका होता है जिसे बोलते हैं फैक्टर मेथड। दूसरा तरीका होता है जिसे बोलते हैं फैक्टर मेथड। जैसे 3 है तो 3 के फैक्टर किए 3 into 1, उसके बाद 9 है उसके फैक्टर किए 3 into 3 into 3, उसके बाद 81 के फैक्टर किए 3 into 3 into 3 into 3, ये 3 के 81 के फैक्टर हो गए। अब अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो इसमें क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन है वो ले लेते हैं। जो तीनों में देखो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। फैक्टर मेथड से निकालने के लिए तीनों में कॉमन देखते हैं और जो कॉमन आ जाता है वही आंसर होता है। तो एचसीएफ हो गया 3। तो अब एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए पहला तरीका क्या है कि ये एचसीएफ लिखो और बाकी जितने भी फैक्टर बच गए वो आप लिख दो। तो यहाँ पे देखो ये 3 आ जाएगा, यहाँ से तो एक 3 आ जाएगा, उसके बाद ये दूसरा 3 आ जाएगा और उसके बाद लास्ट में जो 3 बच गया वो भी। तो इस तरह से लेते हैं एलसीएम, तो आपका आंसर आ जाएगा 81। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इनकी हाईएस्ट पावर लिखो। यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर 1 है,
यहाँ 3 की पावर हाईएस्ट 3 है और यहाँ 3 की पावर हाईएस्ट पावर 4 है। तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो एलसीएम होती है। तो आंसर आ गया 3 की पावर 4 मतलब 81। तो यहाँ तक ये हमने कंसेप्ट सीखे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अब देखो, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 25, 24 और 72। इसका हमें जो है निकालना है एलसीएम। तो देखो ये क्वेश्चन है, आप एलसीएम निकाल के मुझे बताओ इसका कितना आएगा। इस क्वेश्चन का आप मुझे एलसीएम बताओ कितना आएगा। तो कितना आया इसका आंसर? कितना आया पहले क्वेश्चन का आंसर? कोमल आया पहले क्वेश्चन का आंसर? सर 1300 3800 1300। देखो आपने ना यहाँ पे टाइम लगा लिया होगा इसको मल्टीप्लाई करने में, आपको यहाँ पे टाइम लग गया होगा। देखो ऐसे करना था, जैसे देखो ये आ गया 2 2 या 4, 4 2 या 8। अगर आप 8 को 3 से कर लोगे तो 24 आ जाएगा, फिर आगे आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत आएंगी। तो इसलिए देखो कैसे करना है। देखो इसको 2 2 या 4, पहले किया 2 2 या 4, फिर किया 4 2 या 8। यहाँ तक आपने 3 स्टेप कर लिए, 2 2 या 4, 4 2 या 8। अब 8 को 3 से मत करो, 8 को यहाँ से करो, 8 5 या 40। फिर 40 को फिर 5 से करो, तो आपको पता है 40 पंजे 200 होते हैं, 40 फिर 5 या 200। अब 200 आ गया, 200 को 300 से करो 600, 600 को 300 से करो, तो आपका आ जाएगा 600 इंटू 300 800, 1800। तो आपका आंसर 1800 आ रहा होगा, 1800। ठीक है, लग गया समझ? यस सर। हाँ जी, ये समय लग जाए ना चैट में लिख दिया करो हाँ जी यस, बाकी फिर आगे चलते हैं। चलो अब जाइए दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन करो। if they three if their number if their numbers are 2a 5a 7a, what will be their LCM? इसका LCM बताओ।
2a 5a 7। तो पहला स्टेप क्या करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, इनमें कॉमन देखते हैं। तो इनमें कॉमन क्या है, a है, तो उसको a ले लेंगे। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है तो बाकी सारे फैक्टर लिख के उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 78। तो बोलो लगा ये समझ में? यस सर। चलो अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ये बहुत बढ़िया है। उन्होंने पहले ही ऑलरेडी फैक्टर करके दिए और अब आपसे कह रहा है कि आप जो है बताओ एलसीएम और एचसीएफ दोनों, पहले उन्होंने फैक्टर करके दिए आपको। अब देखो अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो तीनों में कॉमन क्या होगा, केवल 2। ऐसे ही यहाँ से तीनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 3। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 5। 7 और 11 तो कॉमन है ही नहीं, तो यही आंसर हो गया। 2 3 या 6, 6 5 या 30, ये आंसर हो गया। अब अगर एलसीएम निकालना है तो आपने हाईएस्ट पावर लिखनी है। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर 2 की क्या है, 4। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4। अब बाकी जो भी बचता है सब लिख दो। ये आपका हो गया एलसीएम, ये आपका हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। पेपर में ऐसे ही ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें एलसीएम के आगे ऐसे ही ऑप्शन दिए होते। तो ये क्वेश्चन लग गया समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है। आगे करें? यस सर। ओके चलो अब मुझे इसका आप एचसीएफ निकाल के बताओ। इस तरह से निकालना, फैक्टर मेथड से टाइम लगता है तो उसको नहीं यूज करना है, हमेशा इसी को यूज करो। अब देखो मैंने 132 से 204 को डिवाइड किया, एक बार भाग गया और उसके बाद 72 रिमाइंडर बच गया। अगला स्टेप क्या करेंगे, इसी रिमाइंडर से उसके पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस तब तक करते रहते हैं जब तक कि पूरा ना कट जाए। फिर से हमने 72 उठा लिया, डिवाइजर को डिविडेंड बना देते हैं अगले स्टेप के लिए। अब देख ये पूरा पूरा कट गया, अगर नहीं कटता तो फिर आंसर 1 आने लगता। अब यहाँ पे 132 204 का एचसीएफ कितना आ रहा है, 12। अब इस 12 से लास्ट स्टेप को डिवाइड करके देखो 228 को, कटता है तो आंसर आ जाएगा, नहीं कटेगा फिर आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो कट गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या आएगा, 12। 12 एक सबसे बड़ा नंबर है जो 132 204 228 को डिवाइड करेगा। ये सबसे आपका बड़ा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे बड़ा एक भी नंबर ऐसा नहीं होगा, 13 14 15 16 18 19 20 जो एक साथ 132 204 और 228 को डिवाइड करे। तो ये लग गया समझ क्वेश्चन 4। हाँ जी सर। सर अगर मतलब जो लास्ट वाला है, जैसे 12 से अगर 2 और 28 ना कटो तो फिर इसका आंसर क्या होगा, 1 1 1। जो तीन जो तीनों में हमारा फिर क्या कह रही, ओके। अगर तीनों में जो देखो तीनों में कॉमन है तो आंसर 12 आएगा। अगर तीनों में कॉमन नहीं होता 12 तो आंसर 1 आ जाता। ओके चलो अब देखो, अब आया न्यू कंसेप्ट। अब तक हमने जितने भी नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकाला वो सब के सब इंटीजर थे। अब आ गए फ्रैक्शनल नंबर, इनका कैसे निकालते हैं, तो इनका निकालने का होता है फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या होता है, अगर एचसीएफ निकालना है तो फॉर्मूला होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बट्टे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। और अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर लिखेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बट्टे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर।
अब याद करने का तरीका क्या है भाई, जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ रखना है, नीचे एलसीएम रख दो। जब एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम रख दो, नीचे एचसीएफ रख दो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में नंबर क्या है 1 2 5 4, और इनका हमने जो है ले लेना है एचसीएफ। अब एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में नंबर क्या है 3 9 6 और 27। मल्टीप्लाई नहीं करना, कॉमा लगा के लिख लो, इनका एचसीएफ एलसीएम लेना है, और इस तरह से लिख के और इन नंबर्स का निकाल लेंगे हम एचसीएफ एलसीएम। अच्छा मुझे बताओ 1 2 5 4 का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। देखो ना 1, ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, 5 है, 4 है, इनमें कम कुछ भी कॉमन बनेगा ही नहीं चारों फैक्टर में कुछ भी, तो आंसर जो है 1 आ जाएगा। अब 3 9 6 27 का एलसीएम निकाल के बताओ कितना आएगा? कितना आ रहा है? फिफ्टी फोर आया है? प्रभजोत आया 54 आंसर एलसीएम 3 9 6 और 27। अब देखो, अब इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बट्टे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 1 2 5 4 का आप एलसीएम ले लो, 1 2 5 4 का आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 5 जा 10, 2 जा 20, और 3 9 6 27 में तीनों में कॉमन क्या आएगा 3, तो आंसर आ गया 3, 20/3। तो बोलो ये लग गया कंसेप्ट समझ में क्वेश्चन नंबर 5? Yes, sir. ओके। अब चलो फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 करो। देखो ये पॉइंट में दिया हुआ है डेसिमल में, तो आप जो है इसको फ्रैक्शन बना लेना, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा लेना। अब ये बन गया आपका फ्रैक्शन। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बट्टे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये निकाल लो जल्दी से। 25 12 20 75 का एलसीएम निकालना है। 10 10 1 10 का एचसीएफ तो 1 आ जाएगा, क्योंकि नीचे तीनों में चारों में कॉमन कुछ मिलेगा नहीं, तो बस यही आपका आंसर जो आए उसको यहाँ रख देना, आंसर आ जाएगा इसका। बस जो है आप जो है एलसीएम निकाल। तो क्या तो क्या एलसीएम 300 आ गया आपका?
ओके चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ गजब का कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या है? अब तक हमने सीखा कि किस तरह से निकालते हैं एलसीएम और किस तरह से निकालते हैं एचसीएफ, और अब हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से निकालते हैं दोनों ही चीजें एक साथ। तो उसके लिए हम ले लेते हैं एक नंबर, दो नंबर। ये ट्रिक जो है हमेशा केवल दो ही नंबर में लगती है, तीन नंबर में फिर नहीं लगती। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 24, एक नंबर ले लेता हूँ 108। अब इसमें मैं लेता हूँ कॉमन, तो सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे बचेगा 12 और यहाँ पे बचेगा 54। फिर से देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? 2। तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 27। अब इन दोनों में 2 कॉमन नहीं आएगा, लेकिन 3 कॉमन आ जाएगा। तो आप यहाँ से 3 ले लो और यहाँ पे बचेगा 9। ये प्रोसेस तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि आपको यहाँ पे नॉन कॉमन नंबर ना मिल जाए। 2 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं, या आप कह सकते हैं जब तक को प्राइम नंबर ना मिल जाए। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कॉमन 1 होता है। तो जैसे ही आप इतना कर लोगे तो इधर का जो नंबर लिखे होते हैं वो आपका एचसीएफ होता है। 2 2 या 4 3 या 12 आंसर एचसीएफ। और अगर इस एचसीएफ को इस नॉन कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 × 9 से, तो ये आपका हो जाता है एलसीएम। ये आपका एलसीएम हो जाएगा 12 × 18, ये आपका 9 2 18, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 216। ट्रिक आपको पता ही है मल्टीप्लाई करने की, क्या है? 12 में 8 जोड़ो 20 और एक 0 अपनी तरफ से लगा दो। लास्ट स्टेप 8 दूनी 16। ये ट्रिक 11 से 19 तक सारे नंबरों में लगती है इस तरह से। तो आंसर आ गया 216। तो अब यहाँ से एक चीज पता लगती है, वो क्या है कि अगर इस एचसीएफ का 12 का इस 216 एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 24 × 108 के बराबर होता है। देखो कैसे, ये 12 216 के फैक्टर करो, 108 × 2 हो जाएंगे, 24 × 108, और इस 2 को इस 12 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुत अच्छा फॉर्मूला बन गया। 12 क्या था? एचसीएफ। 216 क्या था? एलसीएम। ये 24 आपका क्या है? फर्स्ट नंबर। और ये 108 क्या है? आपका सेकंड नंबर। तो ये फॉर्मूले पे पक्का क्वेश्चन आपको सी सेट में मिलेगा, काफी बार पहले भी आया हुआ है। एचसीएफ × एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर। या फिर ये जो नंबर है 12 × 24 × 108, पेपर में कभी कभी इनका मल्टीप्लाई करके दिया होता है ऑलरेडी। तो फिर आपका फॉर्मूला ये इस तरह से बन जाएगा, एचसीएफ × एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो बात तो एक ही है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। तो चलो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 2 co-prime number is 117, then their LCM is। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, एचसीएफ × एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर। क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2, प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर का प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 117। कह रहा है उनका एलसीएम बताओ। अब प्रॉब्लम ये हो गई एचसीएफ ही नहीं दिया। इस फॉर्मूले में 4 चीजों में 3 दी होनी चाहिए। चलो उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ, तो हमने सीधे 1 और 2 की जगह 117 रख दिया। अब भी तो प्रॉब्लम ये रही कि एचसीएफ की वैल्यू नहीं दी। एचसीएफ की वैल्यू नहीं दी, लेकिन उसने एक बात लिखी हुई है, ट्रू को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? जिनमें कॉमन क्या होता है? 1। जैसे 2 और 9 को प्राइम नंबर है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 हो गया, 1 मान के चलते हैं। तो एचसीएफ 2 को प्राइम नंबर में क्या होगा? 117। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा एलसीएम बराबर 117। याद रखना, जब को प्राइम नंबर कह रहा हो तो एचसीएफ 1 होता है। बोलो लग गया समझ में? ये लग गया हो तो आप यस लिख दो चैट में जाके, फिर अगला करते हैं। ओके चलो, अब देखो दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, ये भी इसी फॉर्मूले के बेस्ड पे है।
HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब देखो LCM दिया हुआ है 2376, HCF दिया है 33, फर्स्ट नंबर दिया है 297 और सेकंड नंबर निकाल दें। तो 297 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत पता है क्या आती है कि डिवाइड कैसे करें। तो डिवाइड करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है 11 की। 11 की ट्रिक क्या होती है, सपोज 12 से मल्टीप्लाई करना हो 11 को, तो लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, बीच में दोनों को जोड़ के लिख दो। अब यहाँ पे देखो 297 को, यहाँ भी तो यही हुआ है, लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, बीच में 7 और 2 दोनों को जोड़ के लिखा है, मतलब ये 11 का मल्टीपल है। तो यहाँ से 11 का काट दो, 11 3 33 और ये कट जाए, 11 2 जा 27 22 और 7 बचेंगे। तो या फिर आप पहला नंबर आखिरी नंबर लिख दो, बात एक ही है। उसके बाद में अब 3 से इसको काट दो, 3 9 जा 27, तो आ गया 2376/9। अब 9 की डिविजिबिलिटी की ट्रिक आपको पता ही है। 9 की डिविजिबिलिटी की ट्रिक क्या होती है, सम ऑफ द डिजिट। आप इसको जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 9 से कट जाएगा, तो इसको फिर 9 से काट दो। 9 2 जा 18, 5 बचेंगे, 57 हो जाएगा। उसके बाद फिर 9 से इसमें भाग दे दो, 9 6 या 44 54 और फिर 3 बचेंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 264। तो यहाँ से आपका सेकंड नंबर। तो अगर आप ये डिविजिबिलिटी की ट्रिक जो हमने की थी, अगर आप वो लगा दोगे तो ये क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो बताओ, ये लग गया क्वेश्चन समझ में? यस सर। ओके, चलो अगला करते हैं। अच्छा, ये बेसिक कंसेप्ट है एचसीएफ का। मुझे बताओ, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8, which of the following can never be their LCM? तो कौन सा उसमें से LCM नहीं होगा? बताओ। Which of the following can never be their LCM? सर 60। 60 ठीक है, वेरी गुड। 60 नहीं होगा, क्योंकि देखो 8 से भाग लगा के देखो, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 8 जा 84, बाकी सब कट रहे हैं, 60 कटेगा ही नहीं। जब वो एचसीएफ से नहीं कट रहा है तो एलसीएम हो ही नहीं सकता, क्योंकि एलसीएम हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है। आगे के जो क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट से होंगे, 9th क्वेश्चन के कंसेप्ट से। चल, एक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1/9 ऑफ देयर सम। दो नंबर मान लेते हैं x और y, कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर नंबर इज 1/9 ऑफ देयर सम, मतलब x प्लस y। कह रहा है देयर सम इज 45, x प्लस y आपको दिया 45, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर दो, x माइनस वाई बराबर 1/9 इंटू 45, इसको कट कर दो, तो यहाँ से आपकी एक वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई बराबर 5। कह रहा है फाइंड द एलसीएम, उनका एलसीएम बताना है। तो देखो एक इक्वेशन तो आपको ये आ गई, x माइनस वाई बराबर 5, एक आपकी ये आ गई x प्लस वाई बराबर 45। इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 2x बराबर 50 आ जाएगा, x बराबर 25 आ जाएगा। x की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपकी y की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। अब आपके पास में दो नंबर हैं x और y, 25 है, 20 है, और आप जल्दी से इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 5 या 25, 25 4 या 100, आंसर आ गया। लगा समझ में? यस सर। ओके, चलो अब देखो, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3 4। तो रेशियो जब नंबर दिए होते हैं और उन्हें अलग अलग करते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल जोड़ दिया x, एक नंबर हो गया 3x, एक हो गया 4x। कह रहे हैं एचसीएफ 4 है तो एलसीएम बताओ। अब फॉर्मूला आप लगा दोगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो पहला नंबर आपका है 3x,
दूसरा नंबर है आपका 4x, ठीक है। और अगर आप इस क्वेश्चन से ना करना चाहो फॉर्मूले से तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे, आपको एक नंबर दिया 3x, एक हो गया 4x, आपको एचसीएफ दिया है 4। एचसीएफ क्या होता है, नंबर्स का मल्टीपल, तो आप सीधे इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 से आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4 3 या 12। अब इनका एलसीएम निकालना है तो आप इनका एलसीएम निकाल लो। पहले इसको 2 से कट करो, फिर 8 से, फिर 2 से कट कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 40, तो ये आपका आंसर आ गया। तो जब भी आपको नंबर रेशियो में दिए हो और उनका एचसीएफ दिया हो आपको, तो ये लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। सीधे 4 से उसको नंबर को जो रेशियो में उनको मल्टीप्लाई करो, आपको नंबर मिल जाएंगे, और नंबर से आप एलसीएम निकालो, जो मर्जी निकालो। तो ये लग गया क्वेश्चन नंबर 11 समझ में, 11। इलेवन नंबर क्वेश्चन लग गया समझ। इलेवन क्वेश्चन लग गया समझ में, ये वाला क्वेश्चन। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो अब मैं एक बार लिंक कट करके दोबारा से आपको सेंड करता हूँ।